फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। किसी को यकीन नहीं है कि लता दीदी अपने चाहने वालों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लता दीदी के जाने से पूरा देश सदमे में है। उनके जाने से देश के प्रधानमंत्री मोदी भी काफी दुखी हैं। लता दीदी के अंतिम संस्कार में भी पीएम मोदी शामिल हुए थे और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पीएम मोदी के साथ साथ तमाम बड़ी हस्तियों ने भी लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। लता और पीएम मोदी का रिश्ता बेहद ही प्यारा था। मोदी लता को अपनी बड़ी बहन मानते थे और लता भी उन्हें राखी बांधती थी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी तो लता जी को जन्मदिन पर बधाई देना भी कभी नहीं भूलते थे। एक बार पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से लता दीदी को जन्मदिन की बधाई दी थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण से पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस, वंशवाद और नेहरू को लेकर पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को ऑल इंडिया रेडियो से निकालने का किस्सा भी सुनाया। चलिए पीएम मोदी ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर जी के निधन से आज पूरा देश दुखी है। देश को बहुत बड़ी खोट है। लेकिन लता मंगेशकर जी का परिवार गोवा का है। लेकिन उनके परिवार के साथ कैसा सलूक किया, ये भी देश को जानना चाहिए। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था कि उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। आप देखिए, हृदयनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जब वो सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत करना चाहता हूं, तो सावरकर जी ने उनको कहा, क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या? मेरी कविता गाकर के जेल जाना चाहते हो क्या? तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया। 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये स्वतंत्रता की आपकी झूठ बातें देश के सामने आपने रखी है। कांग्रेसी सरकारों ने दौरान किस प्रकार जुल्म हुए, ये सिर्फ हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा के बेटे के साथ हुए ऐसे नहीं, इसकी सूची काफी लंबी है। मजरू सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को इमरजेंसी में इंदिरा जी के सामने न झुकने के कारण, इमरजेंसी के पक्ष में न बोलने के कारण उनको आपातकाल में उनको भी निकाल दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि एक विशेष परिवार के खिलाफ अगर कोई थोड़ी सी भी आवाज उठाता है, जरा भी आंख ऊंची करता है, तो क्या होता है?
सीताराम केसरी को हम भली भांति जानते हैं, क्या हुआ ये हमें पता है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सदन के सदस्यों से, सभी से प्रार्थना है कि भारत के उज्जवल भविष्य पे भरोसा करें। 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर हम भरोसा करें। हम बड़े लक्ष्य लेकर के इसी सामर्थ्य के आधार पर देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम कृत संकल्पी बने। आदरणीय सभापति जी, हमने मेरे तेरे अपने पराये इस परंपरा को खत्म करना होगा और एक मत से, एक भाव से, एक लक्ष्य से एक साथ चलना, यही देश के लिए समय की मांग है। एक स्वर्णिम काल है, पूरा विश्व भारत को तरफ बड़े आशा से और बड़े गौरव से देखा। ऐसे समय हम मौका गंवा न दें। देशवासियों के कल्याण के लिए इससे बड़ा कोई अवसर आने वाला नहीं है। ये मौका हम पकड़ लें। 25 साल की यात्रा हमें कहीं से कहां पहुंचा सकती है। हमारे देश के लिए, हमारी परंपराओं के लिए हम गौरव करें और सभापति जी, हम बड़े विश्वास के साथ मिलकर के चलेंगे। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, सं गच्छध्वम सं वदध्वम संवो मनासी जानताम, यानी हम साथ चले, साथ चर्चा करें, मिलकर हर कार्य करें। इसी आह्वान के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अनुमोदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं और सभी आदरणीय सदस्यों ने जो सहभाग किया, विचार रखे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।